गाइज मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। लगातार हम लोग पीजी के जो सारे सिलेबस है, सिलेबस पेपर्स के बारे में डिस्कस भी हम आपके साथ कर रहे हैं। और जैसे जैसे चूंकि आप जान सकते हैं जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो आपका डेट ओवर हो चुका है। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस है एग्जामिनेशन को लेकर के आपको प्रिपेयर होना है कि आपका एग्जामिनेशन बहुत जल्द आपका एग्जामिनेशन आने वाला है। लेकिन इस एग्जामिनेशन से भी पहले एक आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी एक आपका इस एग्जामिनेशन से पहले भी एक आपका छोटा सा एग्जामिनेशन है जो कि कह सकते हैं कि नॉर्मली वो आपको छोटा दिखने में लगता है, लेकिन वो एग्जामिनेशन आपके रिजल्ट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है। और ये अपडेट लगभग हर एक कॉलेज के हर एक डिपार्टमेंट से आ रहा है, इसलिए ये अपडेट बताना आपके लिए ज़रूरी है। चूंकि अभी आप पीजी के लिए नए हैं, यानी अगर आप चूंकि आपका पीजी का फर्स्ट सेमेस्टर है, अभी आपको पीजी का उतना आइडिया नहीं है और इतना सारा अपडेट भी आपके पास नहीं होगा। इसलिए अगर आपका पीजी का 21-23 में एडमिशन है और अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, आपने एग्जामिनेशन फॉर्म को भर दिया, आपने एग्जामिनेशन फॉर्म को अपने कॉलेज में डाल दिया, इसका मतलब अब आपका वैलिडेशन होगा। वैलिडेशन के बाद क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड जारी करेगा। और आप जानते हैं जब मैं आपको सिलेबस बताया था, यानी पीजी एग्जामिनेशन की कैसे तैयारी करें, इसके लिए मैंने आपको एक डिटेल वीडियो भी दिया था जिसमें आपको बताया था एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर के। और मैंने आपको बताया था कि जो भी सारे पीजी के स्टूडेंट्स हैं उनको 4 कोर पेपर देना है, प्लस एक आपका जो इलेक्टिव पेपर है वो आपको इलेक्टिव पेपर देना है, जिसका नाम कराता है एबिलिटी इनहेंसमेंट, ऐसे करके पेपर का नाम है। तो टोटल आपको 5 पेपर का आपको आंसर करना होता है। लेकिन इस 5 पेपर में आप जानते हैं कि ये जो आपका 4 पेपर होता है जिसको हम लोग कोर पेपर कहते हैं, इस कोर पेपर में आपको इंटरनल असेसमेंट भी देना होता है जिसको कहते हैं CIA, यानी कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट। तो कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट हर एक स्टूडेंट्स को देना है, चाहे आप MA में हो, MSc में हो, MCOM में हो, जो भी कोर्स में आपका पीजी में एडमिशन है, आपको कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट के एग्जामिनेशंस को देना है। और अगर बात की जाए कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट के एग्जामिनेशंस को लेकर के, तो ये कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट का एग्जामिनेशंस आपको बेसिकली कोर पेपर के एग्जामिनेशन से पहले देना होता है। मैंने आपको बताया था कि आपको 4 पेपर होता है आपका पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर में, और इस 4 पेपर को हम लोग जनरली CC से जानते हैं। और ये जो आपका 4 कोर पेपर है ये बेसिकली डिवाइडेड होता है 70 मार्क्स के थ्योरी पे एंड 30 मार्क्स का आपका कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट पे। तो 4 पेपर आपका कोर पेपर है, यानी कह सकते हैं आपका 4 आपको कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट भी देना है हर एक पेपर्स का। तो इसका जो कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट का जो एग्जामिनेशन है वो कब से होगा इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि ये आपका कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट का एग्जामिनेशन आपका थ्योरी पेपर से पहले होता है। तो थ्योरी पेपर से पहले कब होगा कि आपके एग्जाम, आपके कॉलेज में आपका एग्जाम चल रहा है कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट का, ये सारा अपडेट आपके पास है कि नहीं। क्योंकि अक्सर ऐसा बहुत बार देखा गया है कि स्टूडेंट्स को कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, यानी जो इंटरनल असेसमेंट होता है उसके बारे में पता है, जिसके कारण से क्या होता है जब उनको पता नहीं होता है तो वो उनका एग्जामिनेशन ये छूट जाता है, जिसके कारण से फिर उनका एग्जामिनेशन में प्रमोटेड का प्रॉब्लम, गैप का प्रॉब्लम, अब्सेंट का प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए इसके बारे में भी बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां से आपको सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है, साथ में अपडेट मिलता है, प्लस आपको करिकुलम, स्ट्रक्चर, सिलेबस हर कुछ आपको मिलता है। इसलिए ये चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। तो कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट के एग्जामिनेशंस को लेकर के अगर बात की जाए तो लगभग हर कॉलेज का जो डिपार्टमेंट है वो लगातार नोट्स को सर्कुलेट कर रही है ताकि स्टूडेंट्स को पता चल जाए और वो डिपार्टमेंट के टच में आ जाए। मैं आपसे सबसे पहली बात रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी सारे स्टूडेंट्स का पीजी का एग्जामिनेशन है, यानी जो भी पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर में है, वो थोड़ा सा कॉलेज विजिट करेंगे, अपने डिपार्टमेंट में विजिट करेंगे और पता करेंगे अपने कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट का। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस का ये कॉलेज है। और यहाँ पे आपका नोटिस है, जो कि आप नोटिस देख सकते हैं, जो कि 23/6/2022 के नोटिस आया था और जिसमें क्लियरली बताया गया था कि ऑल स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है और फैकल्टी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि जो आपका इंटरनल असेसमेंट जो रिशेड्यूल किया गया है वो आपको 29 जून को किया गया। यानी जो कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट का जो एग्जामिनेशन होगा आपका 30 मार्क्स का, वो आपका कह सकते हैं स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी पीजी के स्टूडेंट्स हैं अपने डिपार्टमेंट में जरूर कांटेक्ट करेंगे ताकि वो कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट का जो एग्जामिनेशन है उसको दे सकते हैं। तो डेट आपका आ चुका है 29 जून से आपका जो पीजी का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट का, जो कि आपका 30 मार्क्स का होगा, वो आपका एग्जामिनेशन 29 जून से आपका लगभग कह सकते हैं ये लास्ट आपका मंथ से लगभग हर कॉलेज में, हर डिपार्टमेंट में आपका स्टार्ट हो जाएगा।
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने डिपार्टमेंट में थोड़ा सा विजिट कीजिएगा और वहां का जो नोट्स होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को पता भी चल सके। और आप अपना कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट के एग्जामिनेशंस को नहीं छोड़िएगा, अदरवाइज फिर आपके मार्क्स को वो इफेक्ट करेगा। अगर टोटल मार्क्स कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट का टोटल आपका 4 होगा हर एक पेपर के लिए, यानी ऑल ओवर कर सकते हैं कि वो आपका 120 मार्क्स का आपका कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट होगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो गाइस ऐसा करते हैं कि आप इस एग्जाम को नहीं छोड़िएगा और जो कुछ आपके पास नोट्स आता होगा वो नोट्स को हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर देना, जिससे कि जो भी स्टूडेंट्स उस नोटिस को कह सकते हैं कि इजीली अगर नहीं प्राप्त कर पाते, अगर कॉलेज नहीं विजिट कर पाते हैं, तो एटलीस्ट उनको भी पता चल सके आपके एक छोटे से सपोर्ट के कारण से किन्हीं का लाइफ कह सकते हैं कि वो डिस्टर्ब होने से बच सकता है। इसलिए थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर जो भी कॉलेजेस के नोटिस वगैरह आपको आते हैं वो नोटिस को दे दीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है। कैंडिडेट का अगर एग्जाम छूट जाता है तो कह सकते हैं कि वो टाइमिंग बर्बाद हो जाता है, वो साल बर्बाद हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि जो भी सारे कॉलेज के आपके नोटिस हो, अगर आप कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर विजिट करते हैं तो आप उसे पिक लेकर के हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर भेजिएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये अपडेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था पीजी के एग्जामिनेशंस को लेकर के। और अगर पीजी के एग्जामिनेशंस को लेकर के अगर आपसे बात की जाए तो पीजी का एग्जामिनेशंस मैक्सिमम उम्मीद है कि आपका 10 जुलाई के बाद हो, और ये कंफर्म है कि 20 जुलाई के आसपास में आपका पीजी का एग्जामिनेशंस भी खत्म करने का प्लानिंग है। हालांकि अभी पार्ट 3 के एग्जामिनेशंस चल रहा है और पार्ट 3 के एग्जामिनेशंस के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी है कि पीजी का एग्जामिनेशंस हो जाए, जिसके कारण से जो पार्ट 3 के स्टूडेंट्स है वो अपना अप्लाई कर सकते हैं पीजी के लिए, और पीजी का जो बैच है वो खाली हो सके तब तो पार्ट 3 के स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे उसके लिए। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है इसे सोच करके पीजी का एग्जामिनेशंस भी जल्द ही ले लिया जाएगा, और वो मैंने आपको बता दिया कि लगभग 10 जुलाई से उम्मीद है और 20 जुलाई के आसपास में एग्जामिनेशंस तो 100% कंफर्म हो जाएगा। 10 जुलाई के आसपास में आपका जो इसका एग्जामिनेशंस का जो रूटीन वगैरह है वो रूटीन वगैरह यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। सो गाइस ऐसा करते हैं ये आपको इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।